इससे पहले जो है हम लोग नंबर सिस्टम में 1.1 एक्सरसाइज तक क्लियर कर लिए थे। तो अब हम लोग बात करेंगे 1.2 का, जिसमें कहता है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि से उसका गुणनखंड करने के लिए निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग तोड़ेंगे इसमें, जिसमें से पहला संख्या क्या है, इसमें 140 है। तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो सबसे पहले इसका इकाई अंक क्या है, 2 है। तो जिस संख्या का इकाई अंक रहेगा 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तो वह 2 से पूर्ण रूप से कट जाता है। ये पहचानने का नियम है। इसका इकाई अंक क्या है, 0 है, तो ये 2 से पूर्णतः कट जाएगा। जो संख्या 2 से कटता है उसका इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8। तो इसमें 0 है तो ये संख्या क्या होगा, 2 से पूर्णतः कट जाएगा। तो इसीलिए इसको हम 2 से पहले लगाएंगे। तो 2 से ये हो जाएगा 2 7 14, ये हो गया 70। फिर इसमें लगाएंगे, इसका भी इकाई क्या है, 2, तो ये भी 2 से कटेगा क्योंकि इसका इकाई क्या है, 0 है, तो ये 2 से कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 3 6, 2 5 10। अब ये आ गया, इसका इकाई अंक आ गया 5। अब सबसे पहले 3 से ये नहीं कटेगा, पहले चेक कर लेंगे कि 3 से ये कटता है। तो 3 से नहीं कटता है। 3 से कोई भी संख्या काटने के लिए क्या नियम है, तो सभी को जोड़ के देखेंगे। जैसे ये 5 है और ये 3 है, तो ये हो गया 8। 8 3 से नहीं कटता है, तो इसीलिए ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगा। 4 से क्या नियम है, तो 4 से है कि 2 संख्या मिला करके जो संख्या बनता है वह 4 से कटना चाहिए। तो ये 4 से नहीं कटता है। तो जिस संख्या का इकाई अंक क्या रहेगा, 5 रहेगा। किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 5 रहेगा तो वह 5 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसी संख्या में क्या है, 5 है, तो ये भी 5 से कट जाएगा। तो 5 से हो गया 7। फिर ये 7 से लगाएंगे तो 7 × 7। अब इसका जो फैक्टर आएगा 140 का क्या सब आएगा, ये आएगा, इसका फैक्टर आएगा 2, गुना में आएगा 2, गुना में ये आ जाएगा 5, गुना में ये 7। ये इसका हो गया फैक्टर। अब फिर करेंगे 156 का फैक्टर। अभी हम बात किए थे कि ये 2 से वही संख्या कटता है जिसका इकाई अंक 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा और 8 रहेगा। तो इस संख्या में क्या है, इकाई अंक 6 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा। तो ये 15 है, तो पहले हो जाएगा 2 7 14। इसमें कितना बच गया, 1, तो ये 1 पर 6 हो गया 16, 2 8 16। फिर इसको लगाएंगे 2 से, ये फिर 2 से कट जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका इकाई अंक 8 है। 2 से वही संख्या कटता है जिसका इकाई अंक 2, 4, 6 और 8 रहेगा। तो इस संख्या में भी क्या है, इकाई अंक 8 है, तो ये कट जाएगा 2 से। तो 2 से हो गया 2 3 6, बच गया 1 पर 9, तो 2 9 18। ये अब होगा कितना, अब ये 3 से कटेगा, ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसका इकाई अंक क्या हो गया, 9। अब ये 3 से काटने का क्या नियम है, तो दोनों संख्या को, जितना भी बड़ा संख्या रहेगा सबको अंक को जोड़ के देखेंगे। तो इसमें 2 8 है, तो ये 9 हो गया और 3 हो गया, तो 9 और 3 हो गया 12। 12 जो है 3 से कट जाता है, तो ये संख्या भी क्या होगा, 3 से कट जाएगा। तो ये 3 से कटेगा, 13 3 39। फिर ये 13 से लगाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 13 × 13। अब इसका जो फैक्टर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 156 बराबर लिखेंगे हम लोग 2 × 2 × 3 गुना में 13, गुना में हम 1 लिख देंगे। यही इसका हो गया फैक्टर। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अब तीसरा नंबर होगा। पहला नंबर और दूसरा नंबर हम लोग देख लिए थे, अब तीसरा नंबर है। पहला का ही है तीसरा नंबर क्वेश्चन। लिखा हुआ आगे, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। इस दोनों संख्या को हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। पहला कितना है, ये है पहला संख्या है ये 38 और ये है 25। ये संख्या जो है 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। क्यों, क्योंकि इसका इकाई क्या है, 5 है। 2 से वही संख्या कटेगा जिसका इकाई अंक 2, 4, 6 और 8 रहता है। 2 से तो ये नहीं कटेगा। अब देखेंगे हम लोग 3 से ये कटता है, तो 3 से कटने का क्या नियम है कि सभी अंक को जोड़ेंगे। जितना भी अंक रहेगा सबको जोड़ के देखेंगे। तो ये कितना है, 5 और 2 7 और 8 15 और 3 18। इसको जोड़ने से कितना आता है, 18 आ जाता है। 18 क्या होता है, 3 से
पूर्णतः कट जाता है तो ये संख्या कितना भी बड़ा क्यों ना होगा वो 3 से पूर्णतः कट जाएगा। तो 3 से इसको काटेंगे, 3 एकम 3, फिर है ये 8, तो 3 दूना 6, बच गया 2 पर 2 22, 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15। फिर ये अब देखेंगे 3 से कटता है कि नहीं कटता है। तो 3 से विभाजित करने का नियम क्या है, तो सबको जोड़ के देखेंगे, 5 और 7 12 14 1 15, 15 3 से कट जाता है तो इसीलिए ये संख्या कट जाएगा 3 से, तो ये 3 से कट जाएगा, 3 चौका 12। अब इसमें लगाएंगे 7 है तो 3 दूना 6, बच गया इसमें 1 पर 5 हो गया 15, 3 पंचे 15। अब फिर क्या होगा, तो ये अब 3 से देख लेता है ये कटता है कि नहीं कटता है। तो 5 और 2 7 4 11, 11 3 से नहीं कटता है, इसीलिए ये संख्या भी क्या होगा 3 से नहीं कटेगा। अब जो है तुम्हारा इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक 5 है। किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 रहेगा तो वह 5 से क्या हो जाएगा, पूर्णतः कट जाएगा। तो इसीलिए 5 से काटेंगे इसको। 5 से कई बार में, पहले 42 है, एक बार में तो ये लगेगा नहीं क्योंकि कम हो जाएगा, तो ये 42 होगा, 5 8 40, बच गया 2 पर 5 25, तो ये हो जाएगा 5 25। फिर लगाएंगे 5 से तो ये हो जाएगा 17 पंचे 85। अब इसका ये लगा देंगे हम कितना से, 17 से, तो ये हो जाएगा 17 का 17, इसको नहीं यहीं तक रहने देते हैं। तो इसका जो हो जाएगा, इसीलिए 3825, माफी चाहेंगे ये थोड़ा गलत हो गया बोलना, आई एम सॉरी। ये होगा 3825, इसका जो फैक्टर आएगा 3 गुना में 3 गुना में 5 गुना में 17, यही इसका आ गया अभाज्य गुणनखंड। अब फिर इस चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ये कितना है 500, ये 5। अब फिर इसका इकाई 5 है तो ये 2 से नहीं कटेगा। अब फिर 3 से काटने का नियम क्या बताए थे, तो सभी अंक को जोड़ के देखेंगे। यदि सभी अंकों का, किसी भी संख्या का सभी अंक करने का मतलब ये 5 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, फिर 5 हो गया, सभी को जोड़ने से जितना आएगा वह यदि 3 से जोड़ मेरा 3 से कट जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, संख्या 3 से कट जाएगा। तो ये जोड़ने से क्या आता है, 5 और 5 10 आता है, 10 3 से विभाजित नहीं होता है, इसीलिए ये संख्या भी 5 से विभाजित नहीं होगा। अब ये कितना से कटेगा, तो ये कट जाएगा तुम्हारा 5 से। 5 से काटने का ये नियम है कि इकाई अंक क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तो इसका इकाई अंक 5 है तो ये 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, ये डबल 0, फिर 5 एकम 5। अब ये कितना से कटेगा, अब ये तो 3 से नहीं कटेगा, नहीं 5 से कटेगा। इसको काट के देखते हैं एक के बार। अब हम 9 से भी नहीं कटेगा, ये 4 से भी नहीं कटता है, 3 से भी नहीं कटता है, 7 से देखते हैं एक बार काट के। 7 से काट के देखते हैं तो ये कितना होगा, 7 एकम 7, बच गया 3 पर 0, कितना 3 पर 0, ये 10 था, एक में तो लगा नहीं सकते हैं क्योंकि 7 से कम है, तो डबल अंक में लगाएंगे। अब पहले बार डबल अंक में लगाते हैं तो 0 लिखने का कोई आवश्यकता पड़ता नहीं है, इसीलिए हम डबल अंक में लगाए 10, तो 7 एकम 7, बच गया 3 पर 0 30, तो 7 चौके 28, बच गया फिर कितना 2 पर 3, 2 पर 1 बच गया यानी 21, तो 7 या 21। अब फिर हम लोग लगाएंगे कितना से, अब ये 7 से लगाएंगे, नहीं कट, ये 7 से नहीं कटेगा। अब ये कितना से कटेगा, ये हो जाएगा 143, 7 एकम 7, 7 एकम 7, बच गया 3 पर 0 30, 7 चौके 28, और ये हो जाएगा 7 या 21, ये हो जाएगा 7 एकम 7, बच गया 3 पर 0 30, 7 चौके 28, और 7 या 21। अब फिर ये क्या होगा, अब 7 से नहीं कटेगा ये, अब डायरेक्ट इसको लगाएंगे 11 से। 11 से काटने का ये नियम है कि सम स्थान पर के अंकों का योग और विषम स्थान पर के अंकों का योग का अंतर यदि 0 और 11 आए तो ये हुआ विषम स्थान और ये हुआ एक विषम स्थान, तो 3 और 1 ये हो गया 4। इस दोनों नीचे वाले को जो हम जोड़ेंगे तो 4, ये अकेला है 4, 4 में से 4 को घटाएंगे तो 0 आ गया, तो ये कट जाएगा कितना से, 11 से कटेगा ये 43, 11 का 11, बच गया कितना इसमें 3, 3 पर 3 33, 11 या 33, इसके बाद ये नहीं कटेगा, तो इसीलिए ये कितना हो जाएगा 5005 बराबर कितना 5 गुना में 7 गुना में 11 और गुना में ये हो जाएगा 13।
तो यही हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। सब होगा इसमें भाषा। अब फिर इसी का पहला नंबर क्वेश्चन का ही चौथा क्वेश्चन है। पहला नंबर का चौथा है, कहता है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में ही व्यक्त करना है। तो ये कितना है 74 और ये है 29। फिर इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले 2 से ये कटेगा, तो ये नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि इसका इकाई क्या है 9 है, और 2 से वही कटता है जिसका इकाई क्या बताए थे, 2 से वही कटेगा जिसका इकाई अंक क्या से होना चाहिए 0, 2, 4, 6 और 8। 2 से वही करता है जिसका इकाई 2, 0, 2, 4, 6, 8 रहता है। तो इसका 9 है, तो इसीलिए 2 से ये नहीं कटेगा। अब 3 से काटने का नियम देखते हैं। तो 9, 2, 11, 11, 4 हो गया 15, 15, 7, 22, ये भी नहीं कटेगा। ये 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा। 4 से काटने का क्या नियम है, 2 अंकों को मिला के जो संख्या बनता है, 2 अंक मिला देंगे तो हो गया 29। 29 4 से नहीं कटता है, तो ये 4 से भी नहीं कटेगा। अब देखते हैं 5 से। तो 5 से काटने का क्या नियम है, जिसका इकाई अंक क्या होना चाहिए 0 या 5। जिसका संख्या का इकाई अंक 0 और 5 रहेगा वह संख्या क्या हो जाएगा 5 से कट जाएगा। लेकिन इसका इकाई अंक क्या है 9 है, इसीलिए इस 5 से नहीं कटेगा। 6 से संख्या वही करता है जो 2 से भी करता है और 3 से भी। अब हम लोग ट्राई करते हैं 7 से। 7 से ट्राई करते हैं तो देख लेते हैं ये हो जाएगा 7 का 7 डबल अंक में लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0 देना पड़ेगा। 7 6 42, ये 7 से भी नहीं कटता है। अब ये एक के बाद हम लगाते हैं 11 से ये कटेगा। 11 से इसलिए कट जाएगा 9 और 4 13, 13 ये हो गया 9, नहीं जी ये नहीं कटेगा। अब 13 से एक बार देख लेते हैं। 13 से देखते हैं ये कटता है कि नहीं कटता है। 11 से तो नहीं कटेगा, 9 और ये हो गया 4, ये हो जाएगा 9, तो ये नहीं कटेगा क्योंकि 9 और 4 क्या है 11 से काटने का नियम कि विषम स्थान पर के अंकों का जोड़ और सम स्थान पर के अंकों का जोड़। तो ये हुआ दूसरा और ये चौथा, इस दोनों का जोड़ हो जाता है 9 और इस दोनों का होता है 13। तो 13 में से जो 9 जाएगा तो कितना हो गया 4, जो कि 11 से जो अंतर आना चाहिए 0 और 11 का गुणज, तो इसीलिए ये नहीं कटेगा 11 से। अब इसको हम देखते हैं 13 से काट के पहले 7 74 और ये है 29। 13 से देखते हैं तो ये कितना बार में लगेगा 6 बार में आ जाता है। 13 6 के 78 ज्यादा हो जाएगा, तो 13 5 65 बच गया कितना 74 में से 65 जाएगा, तो ये कितना होगा ये हो जाएगा 14 में से 5 ये हो जाएगा 9, 9 पर 2 हो गया ये 92, 65 5 हो गया 70, 9 पर 2 तो ये हो जाएगा 13 7 91, बच गया 1 पर 9, ये भी नहीं कटेगा 13 से। अब देख लेते हैं इसके बाद 17 से के बाद 17 से देखते हैं तो ये कितना होगा 17 चौका 68, 4 बार में देख लेते हैं 17 चौका 68, तो कितना बच गया इसमें से 74 में से जाएगा ये तो 6 पर हो गया, ये हो जाएगा 74, 74 में से 8 गया तो ये हो जाएगा 6, ये कट जाएगा 6 पर 2 हो गया कितना 62, तो 62 आ गया, ये कितना हो जाएगा 62, 3 बार में लगाएंगे इसको 17 या 51 इसमें से जाएगा तो ये हो गया 1 और ये 11, इस पर 9 हो जाएगा तो 119, तो 17 7 होता है कितना 119, 17 5 85, 17 6 हो गया 102, 17 7 119, तो ये आ जाएगा कितना 337। अब इसको फिर काटेंगे, फिर इसको देखते हैं ये 17 से कटता है तो 17 से देखते हैं एक बार तो ये हो जाएगा 17 दूना 34, कितना बच गया तो 43 में से 34 गया तो कितना 9, 13 में से 4 गया तो ये हो जाएगा 9, ये कट जाएगा तो 9 पर 7 हो गया, तो ये फिर नहीं कटता है तो ये कितना सा कटेगा, एक के बार ये इसको काटते हैं 29 से 17 19 से एक बार देखते हैं 19 से काटेंगे ये
क्योंकि कहता है ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में ही काटना है। तो ये जो भी जिस संख्या से काटेंगे वह क्या होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए। तो 17 के बाद हो सकता है 19 से ये कट जाए, तो 19 से काटेंगे, 19 दूना 38, बच गया कितना 38 हो गया। तो 38 और 2 5 बच गया इधर, ये है 7, तो 19 तिया 57, ये 23 से कट जाता है, 23 बार 19 से, 19 दूना 38, तो 2 जोड़ देंगे तो 40 है, ये 3 है तो 43, इधर 5 पर 7 हो गया, तो 19 तिया 57, तो ये 19 से कट जाता है। अब ये इसीलिए कितना हो जाएगा 74 और 29 बराबर क्या आएगा, ये 17 गुना में 19 और फिर गुना में कितना 23। तो ये जो भी संख्या आएगा क्वेश्चन में लिखा हुआ, ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में, मतलब जो भी संख्या आएगा सब अभाज्य संख्या आएगा। तो इसमें देख तो सब क्या है, अभाज्य संख्या है। तो ये आ गया इसमें। अब देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन है, इसमें है कि नहीं। अब ये हो गया पहला का खत्म, समाप्त हो गया, और इसमें है दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा नंबर कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए और तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है लॉसअ और मॉसअ के गुणनफल के बराबर होता है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग फार्मूला का थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग फार्मूला का जो सम करेंगे, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा, लॉसअ गुणे में मॉसअ, लॉसअ गुना में मॉसअ। कोई भी संख्या है उसका लॉसअ निकालेंगे 100 और मॉसअ निकालेंगे, उस दोनों को गुना करेंगे उतना ही आएगा जितना संख्या को गुना करने से आएगा। तो इस फार्मूला को हम थोड़ा सा सेटिस्फाइड कर लेते हैं, इस फार्मूला सही है या गलत है। तो जैसे हम दो संख्या ले लेते हैं, छोटा सा ही लेते हैं 2 और 4, इस दोनों का जो हम लॉसअ निकालेंगे तो क्या आएगा, लॉसअ इसका आ जाएगा कितना 4, नहीं आएगा 4, और इसका मॉसअ क्या आएगा, इस दोनों संख्या का जो मॉसअ होगा ये कितना आएगा, मॉसअ आ जाएगा 2। तो हम लोग फार्मूला क्या लिखा है, संख्याओं का गुणनफल, संख्या इसमें क्या है 2 और 4 है, तो ये हो गया 2 और 4, यानी दोनों को जो गुणना करेंगे यानी 2 और 4 आया। इसको जो हम लिखेंगे इस साइड क्या लिखा हुआ है, लॉसअ और मॉसअ, तो लॉसअ इसका कितना है 4 और मॉसअ कितना है 2, तो इधर भी आएगा 8, इधर भी आ गया 8। इसका मतलब क्या हुआ कि दो जितना भी संख्या रहेगा उस सब को गुना करेंगे 100 और ये उसी संख्या का लॉसअ और मॉसअ निकालेंगे, उस दोनों को गुना करेंगे तो दोनों क्या आएगा, बराबर ही आएगा। तो इसको कहता है जांचने के लिए। तो ये फार्मूला हम लोग जान गए क्या, संख्याओं का गुणनफल जो होगा लॉसअ और मॉसअ के गुणनफल के बराबर होता है। अब हम लोग इसको जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से ही लॉसअ और मॉसअ निकालते हैं। तो पहला है ये, इसमें दो संख्या है जिसमें कितना है, पहला है 26, अब ये 2 से कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 13, नहीं हो गया 13, और ये फिर लगा देते हैं 13 से ही लगाते हैं तो ये हो गया 1, तो 26 बराबर कितना आ गया, इसीलिए 26 बराबर क्या आ गया 2 गुना में 13 गुना में 1 लिख लिए, 26 बराबर ये आ गया। अब दूसरा संख्या कितना है इसमें 91 है, तो इसको अब कितना से लगाएंगे, हम लगाएंगे इसको हम एक बार 3 से लगाते हैं, 3 से नहीं कटेगा, ये 7 से कट जाएगा, 13 7 91, तो ये 91 बराबर कितना आ गया, इसीलिए 91 बराबर आ गया 7 गुना में 13। अब हम लोग इसको एक बार और यदि लगाना है 13 से तो यह आ गया 1, इसको हम 1 भी काउंट कर देंगे, इसी में 1 से उतना फर्क पड़ता नहीं है। अब इसको हम लॉसअ कैसे निकालेंगे, पहले निकालते हैं मॉसअ निकालेंगे। इसको कहा जाता है, इस विधि को कहा जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉसअ और मॉसअ निकालना। तो ये मॉसअ कितना होगा, किस संख्या का, तो वो भी लिख लेते हैं 26 और ये कितना 91 बराबर, इसका जो मॉसअ लिखेंगे तो दोनों में जो संख्या मिलेगा उसको लिख के और गुना करना। तो दोनों में क्या सब मिलता है,
तो सबसे पहले मिलता है 13, तो 13 लिख लिए। उसके बाद क्या मिलता है? 7 मिलता है क्या? इसमें नहीं मिलता है। 2 इसमें है तो इसमें नहीं है। 7 इसमें है तो इसमें नहीं है। ओनली 1 है। इसका जो है मौसा कितना आ गया? इसका जो मौसा आ गया 13 आ गया। अब इसका लौसा निकालते हैं। लौसा, तो लौसा कितना होगा? 26 और ये हो जाएगा 91। इसका जो है लौसा, तो लौसा में क्या करेंगे? तो जो पहले मिल गया है उसको लिख लेंगे। तो क्या सब मिल गया है? ये दोनों बात जो है पहले से मिल गया है, तो उसको लिख लेंगे 13 गुना में 13 गुना 1 है। गुना में अब जो नहीं मिला है, पहले क्या किए? मौसम में क्या किए? तो दोनों में जो मिलता है जो संख्या, उसको लिख करके गुना करना है। और मौसम में, लौसम में क्या होता है? तो जो पहले मिल गया है, पहले दोनों में क्या मिल गया था? ये दोनों मिल गया था, उसको हम लिख लिए। उसके बाद क्या हो जाता है लौसम में? तो जो नहीं भी मिलता है उसको भी लिख लेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या नहीं मिला है? 2 नहीं मिला है। फिर इसके बाद क्या नहीं मिला है? इसमें 7 नहीं मिला है, इसको ये लिख लिए। अब इस सब को गुना कर देंगे। तो ये हो गया 7 गुना 14, 14 है 14। अब 14 को करेंगे हम 13 से गुना। तो 14 को 13 से, तो 14 दिया 42 के 2 हासिल बच गया 4। अब 14 का 14 और 4 कितना? 18। ये कितना आ गया? 182। तो ये दोनों संख्या का जो है मौसा आता है 13, लेकिन लौसा आता है 182। अब इसको कहता है जांचने के लिए दो संख्याओं का गुणनफल जो है लौसा और मौसा के गुणनफल के बराबर आता है। तो इसको हम लोग चेक करते हैं। दो संख्या क्या है इसमें? 26 और 91। इस दोनों को गुना करेंगे तो उतना ही आएगा जितना इस लौसा और मौसा को करेंगे गुना। दोनों बात क्या होगा? बराबर होगा। तो इसको हम लोग चेक करते हैं। संख्या कितना है? तो 26 गुना 91। तो हम लोग इससे पहले फार्मूला लिखे थे क्या? संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल जो होता है ये किसके बराबर होता है? तो ये होता है लौसा और गुना में हो जाता है मौसा। ये आ जाता है मौसा। तो संख्या कितना कितना था? ये था 26 था और ये कितना था? 91। थोड़ा लिख देता हूँ सही से। ये हो जाएगा 91। तो ये 26 और 91 था। इस दोनों संख्या को गुना करेंगे तो उतना ही आएगा जितना इसका लौसा कितना आया था? लौसा आया था इसका 182 और मौसा इसका कितना आया था? इसका आया था 13। दोनों क्या आएगा? इस दोनों को गुना करेंगे तो उतना ही आएगा जितना इस दोनों को गुना करेंगे। तो पहले हम इसको गुना करके देखते हैं। तो 13 गुना 26 के 6 हासिल बच गया कितना? 2। तो 13 8 13 सत्य होता है 91, 13 8 104। इधर से हासिल था 2, तो 104 और 2 106 बच गया। 13 गुना, एक बार और चेक कर लेते हैं। 13 गुना 26 के 6 हासिल बच गया, इधर 2 कर लिए। 13 8 104 में यदि 2 जोड़ देते 106 हो गया, हासिल तो कितना बच गया? 10 बच गया। अब 13 कम 13 और ये 10 तो कितना हो गया? 23। तो ये हो गया 2366 आ गया। अब इसको भी गुना करेंगे तो इतना ही आएगा। गुना करके देख लेते हैं। 26 को करेंगे 1 से तो 26 से कम 26 बच गया, इसमें कितना हासिल? 2। अब इसको गुना करो 26 नमा, तो कह देते हैं पहले 20 नमा हो जाता है 180। 180 इधर हो जाएगा 54। तो 180 और 54, 180 में 54 जोड़ेंगे तो कितना? ये 4, ये हो जाएगा 8 5 13 और ये हो गया 2। इसमें यदि 2 हासिल था तो इसमें हम जोड़ देते हैं 234 और ये 2, तो कितना हो जाएगा? 236। तो दोनों में क्या आया? दोनों में बराबर आया। यही कहता था, थोड़ा हम क्वेश्चन पर एक बार ले चलते हैं। यही था पूर्णांकों के गुणनफल के युग में एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि संख्याओं का गुणनफल जो है लौसा और मौसा के बराबर होता है। तो यही आया इसमें क्या आया कि संख्याओं का गुणनफल जो है लौसा और मौसा के बराबर होता है। तो इस दोनों संख्या को गुणनफल जो किए तो कितना आया? 2366। लौसा ये हुआ और मौसा ये हुआ। इसको भी जो गुना किया तो दोनों में क्या आया? इतना ही आया। तो ये इस बात को क्या करता है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होगा लौसा और मौसा के गुणनफल के बराबर होगा। यही साबित करना था।
अब इसके बाद आता है तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा का वो पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा का दूसरा है। क्वेश्चन सेम है, इसमें भी जांच करना है लॉस और मोशन निकाल करके। तो सबसे पहला काम हम लोगों का क्या कि लॉस और मोशन निकाले। दो संख्या है तो अभाज्य गुणनखंड विधि से ही हम लोग निकालते हैं। ये कितना हो गया, हालांकि इसमें लिखा हुआ नहीं है लेकिन हम जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकाल लेते हैं। तो ये हो गया 510। तो सबसे पहला काम क्या था कि ये इसको 2 से कट जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका इकाई क्या है, 0 है, तो ये 2 से कट जाएगा। 2 दूना 4, बच गया 1 पर 1 11, 2 5 10, और ये बच गया कितना 2 5 10। तो ये कितना हो जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। 2 दूना 4, बच गया 1 पर 1 11, 2 5 10, और फिर ये 2 5 10। अब ये 2 से कटेगा तो 2 से ये नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि इसका इकाई कितना हो गया, 5 आ गया। 2 से वही कटता है जिसका इकाई 0 2 4 6 8 रहता है। अब इसमें क्या होगा, तो अब सबको जोड़ के देखेंगे। 3 से काटने का नियम क्या था कि सभी अंकों को हम जोड़ के देखेंगे। इसमें कितना अंक है, 5 है, 5 है और 5 2 है। 5 5 10 और 2 12, 12 3 से कट जाता है। तो संख्या कितना भी बड़ा दोनों ये कट जाएगा। तो ये 3 से लगाएंगे, 3 से होगा 3 8 24, बच गया 1 पर 5 15, 3 5 15। अब ये कितना होगा, तो ये 3 से कटेगा, ये नहीं कटेगा। क्यों कि 8 5 हो जाता है 13, 13 3 से नहीं कटता है। तो ये 5 से कटेगा। 5 से काटने का नियम क्या बताए थे, जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो तो संख्या को न कितना भी बड़ा क्यों न हो, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 से हो जाएगा ये 17। अब 17 ये नहीं कटेगा। अब इसमें क्या करेंगे नहीं, तो इसमें एक बार 17 से फिर लगा लो, 17 है क्या 17। इसीलिए कितना हो जाएगा 510 बराबर जो होगा ये 2 गुना में आ जाएगा 3 गुना में आ जाएगा 5 गुना में आ जाएगा ये 17। अब फिर इस नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट इसी में संख्या है 92। 92 जो है तो इसमें हम लगाएंगे 2 से पहले। तो 2 से हो जाएगा 2 चौका 8 और 2 छक्के 12। 2 से कितना हो जाएगा ये 23 हो गया 23। अब फिर इसको लगाना है तो 23 से लगा लेते हैं। तो ये हो गया 1। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 23 चौका 92। अब ये इसीलिए 92 बराबर कितना आ जाएगा, 92 बराबर आ जाएगा 2 गुना में 2 और गुना में 23 और गुना में नहीं कुछ एक भी लिख लेते हैं। इसमें एक छूट गया था, सॉरी। अब इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले मौसम निकालेंगे। तो मौसम में क्या बताए थे, मौसम में बताए थे कि जो दोनों में जो संख्या मिलेगा उसको क्या करना है, लिख के और उसको गुना करना है। दोनों में क्या सम मिलता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ये 2 मिल गया तो इसको चिन्हित कर दे, इसको कर दिए तो इसका आ गया। तो फिर इसमें देखेंगे, फिर अब और है कुछ, इसमें नहीं है। तो अब इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है, तो ये भी नहीं मिला। 5 है इसमें तो इसमें 5 नहीं है। इसमें 17 है तो इसमें 17 नहीं है। इसमें 23 है तो इसमें नहीं है। ओनली फॉर इसमें 1 मिलता है, इसको 1 को भी लिख लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका जो है मौसम क्या निकल गया, 2 निकल गया। अब इसका लॉसर निकालेंगे। लॉसर संख्या भी लिख लेते हैं 510 और ये था 92। यहाँ पर छूट गया है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले क्या बताए थे, जो मिल गया है दोनों में उसको लिख लेना है। दोनों में क्या मिल गया, 2 भी मिल गया और 1 भी मिल गया। इस दोनों को पहले से चिन्हित कर ले। अब उसके बाद क्या होता है, तो दोनों में जो नहीं भी मिला है उसको भी लिख लेना है। इसमें क्या नहीं मिला, इसमें 3 नहीं मिला है, उसके बाद इसमें 5 नहीं मिला है, उसके बाद इसमें 17 नहीं मिला है, इसमें 3 नहीं मिला, इसमें 5 नहीं मिला, इसमें 17 नहीं मिला, और इसके बाद इसमें 2 नहीं मिला और इसमें 23 नहीं मिला। इस सब को जो है लिख के और गुना करना है। तो गुना थोड़ा कर लेते हैं। गुना करते हैं इसको, इस 2 को और इस कहाँ चला गया ये 5, इस दोनों को गुना करने से कितना आ जाता है 10। इसको और इसको, ये 2 को और ये 5 को गुना कर ले तो हो गया 10, थोड़ा आराम के लिए। और ये कितना हो जाएगा, इसको कर लेते 23 गुना हो गया कितना, ये हो गया 46, ये भी हो गया। और इसमें क्या बच गया, ये दोनों को गुना करने के बाद ये 46 आ गया। इधर अब कर लेते हैं 46 को कर लेते हैं 10 से, तो ये हो गया 460। तो ये काम भी हो गया और ये यहाँ से हो गया। तो अब क्या बच गया, इसमें 17 बच गया है। तो इसको पहले हम 17 से गुना कर लेते हैं। तो 17 से जो गुना करेंगे तो 0 का ये हो जाएगा 0 और ये होगा 17 छक्के 102, बच गया 10।
और ये होगा 17 चौका 68 और 10 कितना हो जाएगा 78। तो ये 78 आ गया, तो ये 17 भी शामिल हो गया। अब 3 बच गया, तो 3 से भी इसमें हम गुना कर लेते हैं। ये हो जाएगा 0 का 0, 3 दूना 6 और ये हो जाएगा 8 या 24, बच गया इसमें कितना 2, 7 या 21 और 2 कितना 23। तो ये आ जाएगा 23,460, इसका एलसीएम आ जाएगा। अब इसमें करते हैं थोड़ा आगे। अब इसमें हम लोगों को फिर वही चेक करना था कि संख्याओं का गुणनफल जो होता है, संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लस और गुना में मौस। तो संख्या क्या सब था, थोड़ा देख लेते हैं। संख्या कौन सा था? संख्या था इसमें 510 और 92। तो इसमें लिख लेता है संख्याओं का गुणनफल जो लिखे हैं, तो इसमें क्या होगा 510 और गुना में आ जाएगा 92। इधर अब जो है देख लेते हैं फिर क्या है। ये जो आया था संख्या इसमें कितना आया था? अब जो लॉस कितना, इसका लॉस मौसा कितना आया है 2 आया है, तो इसका मौसा ले लेते हैं 2। इसका जो है मौसा कितना दिया है 2, और इसका फिर लॉसा देख लेते हैं कितना है 23,460। यह है 23,460, ये दोनों है। इस दोनों को जब गुना करेंगे तो उतना ही आएगा जितना इसको गुना करने से आएगा। तो सबसे पहले इसको हम गुना कर लेते हैं। 0 का ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 6 दूना 12 का 2 हासिल 1, 4 दूना 8 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4, तो ये आ जाएगा 46,920। इसको भी गुना करके देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 51 गुना कितना 51 गुना हो जाता है 102। 102 आ गया, 102 का 2, पहले 51 से ही कर लेते हैं। ये 0 का तो 0 आ गया, 51 गुना ये 0 पहले डाल दिया, हम 51 से ही गुना कर लेते हैं। 51 गुना हो गया 102, 102 का हो गया 2, हासिल बच गया 10। अब होगा 51 नमा, तो पहले कर देते हैं 50 नमा, तो 50 नमा हो गया 450, 9 5 45 450, इधर हो जाएगा 9, तो ये कितना हो जाएगा 450, इधर से 9 जोड़ देंगे तो ये हो गया 459, और इसमें 10 हम जोड़ देते हैं और तो ये कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा कितना 469, ये हो जाएगा 469। तो ये दोनों में उतना ही आया। तो ये हो गया साबित कि दो संख्याओं का जो गुणनफल आएगा उसके लॉस और उस संख्या के मौसा के गुणनफल के बराबर होगा। अब इसमें तीसरा नंबर क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है इसमें फिर कहता है वही पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि संख्याओं का गुणनफल जो होगा और उसके लॉसा और मौसा के गुणनफल के बराबर होगा। तो सबसे पहले इसमें लेते हैं इसको, फिर अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं, फैक्टर तोड़ते हैं। इसका 300 हो गया, ये कितना 36। अब इसमें जो होगा इसका इकाई कितना 6 है, ये 2 से कट जाएगा, तो 2 से इसको काटेंगे तो कितना होगा 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16। अब ये कितना होगा 2 से फिर कटेगा ये, तो 2 8 16, 2 चौका 8, फिर 2 से तो 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर ये 2 से तो ये होगा 21,
फिर ये 3 से तो ये हो जाएगा 7, तो ये कितना होगा 336 बराबर, इसीलिए 336 बराबर कितना होगा 2 गुना में 2 फिर गुना में 2, कई बार है 1 2 3 4 गुना में 3 और गुना में 3 ये होगा 7। अब फिर निकालेंगे 54 का, 54 का तो 2 से ये कट जाएगा क्योंकि इकाई कितना है 4 है, तो ये हो जाएगा 27, फिर ये होगा 3 से ये हो जाएगा 9, फिर 3 से तो ये हो जाएगा 3, इसीलिए कितना 54 बराबर ये हो जाएगा 2 गुना में 3 गुना में 3 और गुना में 3। अब इसका पहले आप मौसा निकालेंगे, तो इसीलिए मौसा किस संख्या का, तो ये होगा 336 और 54 का। तो मौसा में क्या बताए थे कि जिस दोनों संख्या में जो फैक्टर निकाले हैं उस फैक्टर में जो संख्या मिलता हो उसको लिख के गुना करना था। सबसे पहले इसमें देखते हैं एक ठो 2 मिल गया है, तो इसको चिन्हित कर ले, इसको भी, तो ये कितना आ गया 2। फिर इसके बाद देखेंगे हम एक ठो 3 मिलता है, एक ठो 3 ले लिए तो ये 3 लिख दिए, और कुछ मिलता है इसमें नहीं मिलता है। अब 2 इसमें है तो इसमें है, ये नहीं है, इसमें एक 3 था तो लिख लिए, 7 है तो 7 इसमें नहीं है, तो इसका जो मौसा आएगा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इस संख्या का जो मौसा होगा 6 होगा। अब इसका लौसा निकालते हैं, लौसा लिख लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, चलो लौसा लिखते हैं अगला क्वेश्चन में, यहाँ आगे पेज में लौसा में क्या बताए थे, तो लौसा में बताए थे जो पहले जो संख्या मिल जाता है उसको लिखना है। तो जो क्या सा मिल गया इसमें का पहले मिल गया है 2 और 3 मिल गया है, तो 2 और 3 लिख लेंगे, पहले 2 और 3 लिख लेंगे। उसके बाद जो नहीं भी मिला है उसको लिखना है। इसमें क्या सब नहीं मिला है, तो सबसे पहले इसमें जो है 3 ठो 2 नहीं मिला है, तो उसको लिख लेते हैं, पहले 3 ठो 2 को लिख लेते हैं। तो ये हो गया 1 2 और 3, तो इसमें जो 3 ठो 2 नहीं मिला था उसको लिख लिए। अब उसके बाद जो है 7 नहीं मिला है इसमें, तो 7 लिख लेंगे। इसके बाद जो है 7 नहीं मिला तो 7 लिख लेंगे। उसके बाद देखते हैं क्या नहीं मिला इसमें, इसका तो सब आ गया, ये 7 भी लिख लिए। अब इसमें जो है 2 ठो 3 नहीं मिला है, इसके बाद हम लिख लेंगे 2 ठो 3 लिख लेंगे, 2 ठो 3 लिख लेंगे, 2 ठो 3 लिख लेंगे। अब सबको गुना करेंगे तो कितना आता है, ये गुना करते हैं 3 द्वितीय, ये हो गया द्वितीय 6 6 12 12 24 24 ना 48, यहाँ से यहाँ तक में कितना आ गया 48 आ गया। 3 दूना 6 6 दूना 12 12 दूना 24 24 दूना 48, 48 को अब कर लेते हैं 7 से गुना, और इधर हो जाएगा फिर 3 तिया 9, सबको गुना कर लेते हैं। आपको जैसे आता है वैसे गुना करना है, ठीक है। नहीं होगा तो आप प्रॉपर बार बार गुना करना है, अलग अलग करना है, हम ऐसे थोड़ा सहूलियत के लिए कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 से 56 का 6 हासिल बच गया 5, 7 चौका 28 और 5 कितना 33, और ये हो जाएगा 9, इसको गुना करते हैं तो कितना आएगा 9 छक्के 54 का 4 हाथ में 5, 9 तिया 27 और 5 कितना 32 बच गया 3, और 9 तिया 27 और 3 300, ये हो गया 30। अब उसको कहता है चेक करने के लिए, चेक करने के लिए वही होगा संख्याओं का जो गुणनफल होना चाहिए, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का जो गुणनफल होना चाहिए वो लौसा गुने में मौसा। यदि ये दोनों बात बराबर आ जाएगा तो इसका मतलब मेरा क्या है, महत्तम और लघुत्तम दोनों सही है। तो इसमें सबसे पहले लेते हैं लौसा कितना आया है, लौसा आ गया है मेरा 3024, और गुने में मौसा कितना आया था, शायद 6 आया था, देख लेते हैं एक बार 6 आया हुआ है, तो इसको हम लिख लेते हैं 6। अब 2 ठो संख्या क्या था, संख्या देख लेते हैं क्या है संख्या भाई, संख्या है इसमें 336 और 54, कितना है याद रखेंगे 336 और 54, ये है तुम्हारा 336 और ये है 54, इस दोनों को गुना करेंगे उतना ही आएगा जितना इसको करके आता है। तो अब इस साइड गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 6 चौका 24 का 4 हासिल 2, हो जाएगा 6 दूना 12 2 14 के 4 हासिल बच गया 1,
और ये हो जाएगा 6 18, कितना आता है 18,144। अब इसको गुना करके देख लेते हैं, थोड़ा नीचे कर लेते हैं 336, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं, छोड़िए 54 को करेंगे 6 से तो 50 छके कितना हो गया 300, और इधर हो जाएगा 24 तो 324, 324 का कितना होगा 4, हासिल बच गया 32। अब होगा ये फिर 54 तिया तो 50 तिया हो गया 150, इधर हो जाएगा 12 तो 162, 162 में हम ये जोड़ देंगे तो ये आ गया 4, ये हो गया 9 और ये हो गया 1, यानी 194, फिर आ जाएगा ये 4, हासिल बच गया फिर ये 19, फिर होगा कितना 54 तिया तो 50 तिया हो जाता है 150, इधर 12 162, 162 में फिर कितना जोड़ेंगे हम लोग 19 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 2 11, बच गया 1, 6 1 7 1 8 1 181, 181। अब इसको हम मिटा देते हैं, अब कितना आ गया, ये जो आया किसके बराबर आया 18,144 के बराबर आ गया, दोनों क्या आ गया बराबर आ गया। यही कहता था साबित करने के लिए, थोड़ा क्वेश्चन में भी हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है लॉसा और मौसा के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पर चेक भी किया है कि संख्याओं का जो गुणनफल होता है लॉसा और मौसा के बराबर होता है। दो संख्या था 336 और 54, यदि उस दोनों को गुना किए तो ये आ गया 18,144, और उस दोनों संख्या का जो हम लॉसा और निकाले थे तो यह आया था 3,024 और मौसा आया था 6। इस दोनों को भी गुना किए तो ये दोनों बराबर आ गया। तो इससे ये बात को साबित करता है कि जो संख्या आएगा उसका जो गुणनफल होगा लॉसा और मौसा के गुणनफल के बराबर होगा। अब फिर कहता है इसमें, फिर अगला क्वेश्चन है दूसरा हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन में है, तीसरा में ये चेक नहीं करना है, थोड़ा सा काम को क्या कर दिया आसान कर दिया मेरा। इसमें सिर्फ कहता है अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। तो हम लोग सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे इसमें। तो सबसे पहले लिखेंगे हम कितना 12, तीनों संख्या का अभाज्य गुणनखंड के रूप में फैक्टर तोड़ेंगे। तो जैसे है 12 का फैक्टर तोड़ेंगे तो हम लोगों को पता है 2 से ये कट जाएगा तो कितना 6 हो गया, फिर ये 2 से तो ये हो गया 3, तो इसीलिए 12 बराबर कितना आ गया, एक बार और कर लेते हैं 3 से तो 1, कोई परेशानी नहीं। अब ये इसीलिए 12 बराबर कितना आ जाएगा, तो 12 बराबर आ जाएगा 2 गुना में 2 गुना में 3 और गुना में 1। फिर हम लोग करेंगे 15 का फैक्टर करेंगे, ये हो जाएगा 3 से 5, फिर 5 से 1, तो इसीलिए कितना 15 बराबर कितना 3 गुना में 5 गुना में 1। फिर इसके बाद हम लोग 21 का करेंगे, 21 का तो ये 3 से हो जाएगा 7 और फिर ये होगा 3 से हो जाएगा 3 से नहीं सॉरी ये 7 से होगा, 7 से हो गया 1, तो इसीलिए क्या होगा 21 बराबर होगा 3 गुना में 7 गुना में 1। अब इसमें सबसे पहले हम लोग निकालेंगे मौसा। तो मौसा जो निकालेंगे तो किस संख्या का, तो 12 15 और हम सिंबल लिख देते हैं, ये किसका सिंबल है एंड का, सिंबल ऑफ एंड, और कितना का 21 का। और इसमें सबसे पहले मौसम में क्या होता है, तो जो तीनों में मिलेगा उसी को हम लिखेंगे जो तीनों में संख्या हो। तो सबसे पहले ले लेते हैं 2, तो 2 इसमें है नहीं है, इसमें भी नहीं है तो 2 नहीं लिखेंगे। 3 है इसमें तो 3 तीनों में है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तीनों में है, तो इसको हम लिख लिए 3 को। अब लिखेंगे हम क्या, इसमें है 1, तो 1 लिख लेते हैं, 100 में है तो इसको भी लिख लिए 1। तो इसका जो मौसा आएगा कितना आएगा, और कुछ मिलता है नहीं मिलता है, 5 इसमें है तो इसमें नहीं है, नहीं मिलता है, तो इसका क्या आएगा 3 आ जाएगा क्या मौसा। अब लौसा लिखते हैं इसका, लौसा 12 15 और 21 का। तो सबसे पहले लौसा लिखने के लिए, लौसा निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, जो संख्या मौसम में मिल गया था उसको पहले लिख लेंगे। तो 3 और कितना मिल गया है 1 मिल गया, थोड़ा अच्छा से लिखते हैं 3 गुने में 1।
अब इसमें क्या नहीं मिला है, तो इसमें 2 नहीं मिला है और इसमें नहीं मिला है, तो हो सकता है 2 ठो में भी मिलेगा, तो उस दोनों को पहले हम चिन्हित कर लेंगे। मौसम में लौसम में क्या होगा, तो 2 ठो में भी मिलेगा, तो उस दोनों को चिन्हित करके एक के बार लिखना है। तो 2 इसमें अकेला है, इधर नहीं मिलता है, तो हम 2 को भी लिख लिए। अब उसके बाद क्या है, इसमें 100 आ गया, 100 आ गया, 2 ठो 2 आ गया और 1 ठो 3 क्या कहते हैं, और इसमें क्या था, 3 मिला था, 2 नहीं मिला था, तो इसमें 3 ले, 1 ठो 2 छूट गया है, 1 ठो 2 छूट गया था, ठीक है। तो ये दोनों 2 लिख लिए, एक भी 1 और 3, ये 3 और 1 पहले से आ गया था, 2 ठो 2 नहीं मिला था, 2 ठो 2 लिख लिए। इसमें क्या नहीं मिला है, इसमें 5 नहीं मिला है, और इसमें क्या नहीं मिला है, इसमें तो 5 लिख लिए, इसमें 7 नहीं मिला है, तो 7 लिख लेते हैं और सबको करते हैं गुना कर देते हैं। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 5 60, 60 छक्के हो जाएगा 420। तो इसका क्या आ जाएगा, मौसा आ जाएगा इसका 3 और लौसा आ जाएगा इसका 420। अब इसको हम थोड़ा अपना आंसर को सही करने के लिए थोड़ा अपना जो है इसको चेक कर लेते हैं कितना आता है, ये सही है या गलत है। तो चेक कर लेते हैं हम लोग, तो चेक कर लेते हैं क्या है, संख्या क्या था, संख्या था, एक मिनट देख लेते हैं, संख्या क्या है 12 15 21। तो इस सब को गुना कर लेते हैं, ये रफ के लिए ही करते हैं, 12 15 और 21 बराबर में कितना था, कितना कितना आया था, कितना कितना आया है, तो मौसा आया है 3 और लौसा आ गया 420। तो इसमें देख लेते हैं 3 और गुना में 420, ये बराबर आता है कि नहीं, तो ये आ जाएगा 3 गुना 6 4 या 12, 1260। इसको गुना करके देखते हैं अब, तो इसको कर लेते हैं 12 एकन 12 बच गया 1, 12 गुना 24 1 25। इसको करते हैं 15 से, तो 15 गुना 30 बच गया 3 और 15 बचे 12 का नहीं हो गया 12, ओ सॉरी 12 का 12 और बच गया इसमें 1, तो 12 गुना 24 25, इसको 15 से करेंगे तो ये कितना होगा, 15 गुना 30 बच गया इसमें 3, 15 25 75 3 78 और बच गया ये 7, तो 15 गुना 30 और 7 37, 3780 आना चाहिए। कहीं ना कहीं मिसप्रिंट हुआ है, देखते हैं कहाँ मिसप्रिंट हुआ है। तो सबसे पहले लेते हैं मौसम, फैक्टर करने में तो नहीं ना परेशानी है, 6 ये हो गया 3 ये हो गया 1, 15 से 3 गुने 5 ठीक है, 21 में 3 गुने 7 ठीक है। अब ये होता है 12, तो इसमें तुम्हारा सबसे पहले मौसम में देखते हैं, तो मौसम कितना है, मौसम में पहले जो मिलेगा तो क्या सब मिलता है, 3 और 1 और 3 और 1 3 और 1, तो 3 और 1 लिखे हैं, तो ये आ गया 3। अब सबसे पहले लिखेंगे लौसम में क्या दिक्कत है, तो लौसम में 3 और ये 1 सब में आ गया है, ये 3 भी आ गया है और ये 3 भी आ गया है और ये भी 1 आ गया है। अब सबसे पहले ये दोनों तो लिख लिए हैं, इसमें क्या सब नहीं लिखे हैं, तो इसमें 2 2 नहीं लिखे हैं, तो ये 2 2 लिख लिए हैं। और इसके बाद इसमें 5 नहीं लिखाया है, तो ये 5 भी लिख लिए। इसके बाद ये 7 7 नहीं लिखा था, तो 7 भी लिखा गया, तो ये हो जाएगा 3 गुना 6 6 गुना 12 12 5 60, 60 को करेंगे 7 से गुना, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 420, 7 5 35 35 गुना 70 और 70 गुना हो जाएगा 140 14 42 420, ये तो सही है। तो संख्या कितना था 12 15 और 21, 12 15 21, तो 12 15 21 गुना करके देखते हैं एक बार इस दोनों को, तो 12 15 गुना 30 बच गया 3 और ये हो जाएगा 15 का 15 3 18 180, उसको करते हैं 21 से, तो ये हो जाएगा 0 8 1, ये 0 8 गुना 16 2 का 2 1 3, तो ये हो जाएगा 0 8 7 और 3 3780। इसको भी गुना करके देखते हैं, तो 0 3 गुना 6 4 3 12, फॉल्ट कहाँ भाई फॉल्ट है, बारह 15 का जो है 12 और 5
15, तो इसका जो है 900 आएगा। 12 बच गया 3, 3 से 3 चौका 12, 3 तो आता है इसका, ठीक है। इसका लॉस देख लेते हैं एक बार, 12, 15 और 21, तो ये आ जाएगा 2 से हो गया 6, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 2 से नहीं लगेगा, 3 से 3 चौका 12, 3 5 15, 3 7 21, 7 5 35, 35 चौका 35 दिया हो गया 105, 105 को करेंगे 4 से, 5 चौका 20, 2 और ये 420, ये तो ठीक है। ये कभी गुणा करने में ही परेशानी है कहीं। ये है 12, 15, 21, एक बार और गुना करके देखते हैं। 12 कितना होगा, 12, 15 दूना 30, बच गया 3, 15 का 15, 3 18, 21 से करेंगे 0, 8, 1, 0, 8 गुना 16, 2 का 2, 1 3, ये हो गया 0, 8, 6 1 7, ये हो गया 3। और इस साइड जो है लॉस और माइनस 0, 3 गुना 6 4 12, 12 को 60 आता है। अच्छा, इसको देख लेंगे। तीसरा का देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन। इसमें है 17 है, तो इसको करते हैं 17 का लेते हैं, तो ये होगा 17 है का 17। अब इसका इसीलिए 17 बराबर कितना होगा, तो ये हो जाएगा 17 गुना में 1। फिर ये 23 बराबर, तो 23 को 23 से लगाएंगे तो एक बार में ही कटेगा, तो इसीलिए 23 बराबर कितना आ जाएगा, 23 गुना में ये आ जाएगा 1। फिर ये 29 बराबर, तो ये हो जाएगा 29 गुने में, इसीलिए 29 बराबर कितना होगा, तो ये आ जाएगा 29 गुना में 1। तो इसका सबसे पहले मौसा निकालेंगे, तो मौसा क्या होगा, मौसा इसका आ जाएगा, इसमें एक सिर्फ सिंगल 1 में मिलता है, तो इसका 1 आ जाएगा मौसा। इसका लौसा लेते हैं, लौसा, तो लौसा में क्या होता है, जो मिलता है 100, जो नहीं मिलता है 100। इसमें 1 मिल गया है, इसमें क्या नहीं मिला है, 17, इसमें 23, इसमें 29, सबको गुना कर देंगे, तो गुना करते हैं इसको, तो करते हैं 17 तिया हो गया 51, बच गया इसमें 5, तो 17 दूना 34 और 5 39, इसको करेंगे हम 29 से, 391 गुना में है 29, तो ये आ जाएगा 9 का 9 बच गया, और 9 का 9, 9 में 81 का 1 हासिल 8, 9 तिया 27 और 8 कितना 35, और ये होगा 2, ये हो जाएगा 9 दूना 18 के 8 हासिल 1, और ये 3 गुना 6 1 7, ये आ जाएगा 9 3 8 5 13 के 3 हासिल 1 7 3 10 11, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11 33 9, ये आ गया इसका मौसा 1, और ये आ जाएगा 11,339, इसका आ जाएगा मौसा, लौसा आ जाएगा इसका, सॉरी। अब इसके बाद है इसी का क्वेश्चन का तीसरा नंबर है, इसमें है 8, तो सबसे पहले लेंगे 8 लेंगे, तो 8 का फैक्टर करेंगे, 2 से हो जाएगा 4, फिर 2 से 2, 2 गुना 4 गुना 8, इसीलिए 8 बराबर कितना आ जाएगा, 2 गुना में 2 गुना में 2। अब
फिर लिखेंगे 9 बराबर 9 का होगा 3 गुना में 3, इसका लिख लेता है 1 भी आएगा। यदि हम इसको 2 से 1 और लगा देंगे तो ये 1 आ जाएगा, 1 लिख दिए। फिर यहाँ पर 3 से तो 1 आ गया, इसीलिए 9 बराबर कितना होगा 3 गुना में 3 गुना में 1, 9 बराबर आ गया 3 गुना 3 गुना 1। अब यह आ जाएगा 25 बराबर 25 का जो फैक्टर तोड़ेंगे तो 5 से 5 है और 5 होगा, 5 एकम 5, इसीलिए 25 बराबर कितना 5 गुना में 5 और गुना में 1। अब सबसे पहले इसमें निकालेंगे हम लोग मौसा, तो मौसा निकालेंगे। मौसा जो होगा इसमें किस संख्या का 8 9, ये सिंबल ऑफ एंड और का साइन है ये, और ये हो जाएगा 25 का कितना, ये आ जाएगा। 100 में कौन सा बात मिलता है, तो सिर्फ एक के है जो 100 में मिलता है, इसमें भी इसमें भी। एक आ गया इसका मौसा। अब लौसा लिखेंगे इसका लौसा, तो लौसा होगा 8 9 एंड 25 का। तो लौसा में क्या था, जो पहले मिल जाता है, मिल गया 1। अब जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखना है, तो इसमें तीनों 2 नहीं मिला है, इसको लिख लीजिए 1 2 3। उसके बाद 2 ठो 3 है, 2 ठो 3 हो गया। उसके बाद 5 और ये 5, ठीक है। इस सब को गुना करेंगे अब, तो ये हो जाएगा 5 25, इतना दूर का आ गया 25, और इधर से ये हो गया 4, तो 25 का 100। अब इधर कर लेते 3 तिया 9 9 गुना 18, तो ये कितना आ जाएगा 1800। 18 ये आ गया, 3 तिया 9 गुना 18, ये था 2500 का 100 का 1800 आ गया। तो ये इसका आ गया मौसा आ गया 1 और 1800 हो गया इसका लौसा। अब इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन, तीसरा में हो गया। अब चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, कहता है चौथा नंबर क्वेश्चन को थोड़ा गौर से हम लोग पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन है HCF दिया हुआ है किसका 306 और 657 का। इसमें जो है हम लोगों को लॉस क्या है HCF दे दिया, यानी मौसा दे दिया, निकालना यहाँ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर कह दिया है 306 और 657 का जो है मौसा दे दिया है, और कहता है लॉस निकालने के लिए। तो इससे पहले के क्वेश्चन में हम लोग जानते हैं क्या कि जो संख्या रहता है उसका गुणनफल किसके बराबर आना चाहिए, उसी संख्या का लॉस और मौसा के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं कि संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं थोड़ा अच्छा से लिखते हैं, संख्याओं का गुणनफल। ये जो संख्या का गुणनफल आता है ये किसके बराबर आता है, उसी संख्या का लॉस और मौसा के गुणनफल के बराबर आता है, यानी लॉस गुना में मौसा इसके बराबर आता है। अब सबसे पहले दो संख्या क्या दिया हुआ है, तो दे दिया है इसमें 306 गुना में 657, ये दोनों संख्या दिया हुआ है। अब ये इसका जो है यहाँ लिखा हुआ है कि HCF अब दोनों संख्या कितना दिया है, HCF दे दिया है 9, लेकिन हमको क्या निकालना है LCM, तो लॉस को हम लोग लॉस ही लिख लेते हैं। और ये मौसा कितना दे दिया है, मौसा दे दिया है इसका 9। अब इसको जो है लॉसा बराबर लिखेंगे, इसीलिए लॉसा बराबर, तो लॉसा बराबर क्या आएगा जी, ये लॉसा निकालना है, उसके साथ जो संख्या रहता है वो नीचे आ जाता है। जैसे हम लोग पहले पढ़े हुए थे 2x बराबर 4, तो ये x का जो मान निकालना रहता था इसके साथ जो ये आता था तो नीचे आता था। अभी ये गुना में है तो इस साइड आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो अभी भी ये 9 क्या है मल्टीप्लाई में यानी गुना में, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में आ जाएगा। तो लॉसा बराबर कितना हो जाएगा 306 और गुना में ये 657, बटा में कितना आ जाएगा 9। अब इसको 9 से काटेंगे, ये भी कट जाता है, 7 5 12 6 18, 9 से एक के बाद ही कट जाएगा, 9 7 63, बच गया 2 पर 7 हो गया 27, तो ये हो जाएगा 9 3 27, 9 7 63, 2 बच गया 9 3 27 बच गया। अब इसको गुना कर लेता है, वही मेरा क्या आ जाएगा लॉसा आ जाएगा। तो गुना करते हैं किसको 306 को गुना करेंगे हम लोग
73 से। तो यहाँ गुना करके देख लेते हैं, थोड़ा साइड में कर लेते हैं। 306 गुना में है कितना 73, तो ये कितना आ जाएगा 6 तिया 18 और 3 तिया ये हो जाएगा 9, और ये 7 छके 42 बच गया, ये 4 तो 4 हो जाएगा, 7 तिया 21, ये 8 3 9 4 13 के 3 हासिल 1 1 1 2 और ये हो जाएगा 2, तो 22 33 8। इसका जो आएगा सही है गुना क्या 6 तिया 18 9 3 तिया 9 7 छके 42 और 7 तिया 21, 8 3 9 4 13 2 2, तो ये कितना आएगा 22 33 और 8। ये इस संख्या का क्या आ जाएगा लौसा आ जाएगा। लास्ट में हमको लिखना है तो लिख देंगे अतः लौसा किस संख्या का, लौसा किस संख्या का, तो 306 और किसका, तो ये था 657 का, कितना आता है, तो ये आता है 22 33 और 8, यही मेरा आंसर आएगा। चार नंबर क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है 5वां नंबर क्वेश्चन, थोड़ा गौर से पढ़ेंगे। कहता है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए जो है संख्या 6 का पावर n जो है का अंक जो है 0 पर समाप्त हो सकता है। ये कहता है प्रूफ करने के लिए कि जांच करना है क्या कि n क्या है, यहाँ पर n कहता है ये क्या है प्राकृतिक संख्या, n क्या है, n दिया हुआ है प्राकृतिक संख्या। फर्स्ट जो मेरा वीडियो था उसमें प्राकृतिक संख्या के बारे में हम लोग चर्चा किए थे, जिसको हम लोग कैपिटल N से इंडिकेट करते हैं, और प्राकृतिक संख्या उसको कहा जाता है जहां से हम लोग गिनती शुरुआत करते हैं। तो गिनती कहां से शुरुआत करते हैं, 1 से, 1 2 3 4, ये कहां तक होगा, बहुत लास्ट तक, अनंत तक, संख्या अनंत है। अब इसमें कहता है 6 का पावर जो है n, ये कभी भी 0 से समाप्त होगा, क्या कहता है अंक जो है 0 पर समाप्त होगा, 0 पर कभी भी समाप्त नहीं होगा। क्यों कि 6 का पावर यदि हम 1 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यदि हम 2 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, यदि फिर हम 6 का पावर 3 रखते हैं तो ये आ जाएगा 6 गुने 6 गुने 6, ये कितना हो जाएगा 6 6 36 छके 216। हमेशा इसका इकाई किससे समाप्त होगा, 6 से, 0 से कभी भी समाप्त नहीं होगा। n का कोई सा भी मान ले लेंगे हम, लेकिन वो 0 से समाप्त नहीं होगा। क्या चीज से समाप्त होगा, तो 6 से, यहाँ भी 6 आ गया, यहाँ भी 6 आ गया, तो ये 0 से समाप्त नहीं होगा। लिख लेना यहाँ पर कि जो है अतः, लिखना है कि अतः n प्राकृतिक संख्या के लिए, प्राकृतिक संख्या के लिए 6 का पावर n जो है कभी भी 0 से अंत नहीं लिखो, समाप्त नहीं होगा, ये लिखना था। ये जो देख लिए हम लोग कि 6 का पावर यदि 1 रखते हैं तो 6 आ जाता है, 0 नहीं रखेंगे। अब हो सकता है 0 रखेंगे भी, यहाँ तो 0 रखना नहीं क्योंकि प्राकृतिक संख्या है, हो सकता है पूर्ण संख्या के लिए कुछ दे, तो ये 6 का पावर यदि 0 भी लिखेंगे तो ये 0 से अंत नहीं करेगा। क्यों, किसी भी संख्या का पावर यदि 0 आ जाता है तो उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, 1 कहते हैं। तो ये कभी भी क्या होगा, 0 से ये अंत नहीं करेगा। लिख जाता है n प्राकृतिक संख्याओं के लिए 6 का पावर n कभी भी 0 से समाप्त नहीं होगा।
अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन, कहता है व्याख्या कीजिए कि ये और ये क्या है, भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या उसको कहा जाता है, पहले संख्या कैसा दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 7 गुना में 11 गुना में दिया हुआ है 13 गुना में, और ये प्लस करके दे दिया कितना 13, और दूसरा संख्या क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है 7 गुना में 6 गुना में 5 गुना में ये दिया हुआ है 4 और गुना में दिया हुआ है 3 गुना में दिया हुआ है 2 गुना में दिया हुआ है 1 प्लस ये हो जाएगा 5। अब सबसे पहले इस दोनों संख्या में जो हम लेते हैं तो ये कितना कॉमन आता है 13 आएगा, तो इसमें बचेगा 7 गुना में 11 गुना में 1 प्लस 1 बच गया, और इधर बच गया है 5 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 7 गुना में 6 गुना में 4 गुना में 3 गुना में 1 और ये हो जाएगा प्लस करके हो जाएगा 1। तो इस दोनों में भाज्य संख्या हम इसीलिए कहेंगे कि इस दोनों में कोई भी संख्या क्या है कॉमन नहीं है, कॉमन क्या है सिर्फ 1 है, तो इसमें जो है भाज्य संख्या दोनों में संख्या में कॉमन क्या है, यानी दोनों में जो है संख्या में कॉमन, यानी उसको कहा जाता है मिलता क्या है दोनों में, ये दोनों में उभयनिष्ठ संख्या क्या है, उभयनिष्ठ संख्या जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कॉमन। तो संख्या इस दोनों में कुछ नहीं मिलता है तो क्या मान लेते हैं हम लोग 1 मिलता है, और जिस संख्या दो संख्या में यदि क्या होगा 1 मिलेगा तो उसको क्या कर देंगे हम, ये भाज्य संख्या है।